अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ पे हम बनाएंगे चावल के पापड़। मेरी बहन के घर पे मैं आई थी तो यहीं पे हम बना के चावल के पापड़ आपको मैं बताऊंगी। इसकी रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। साल भर के लिए इसको स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही आराम से बहुत ही टेस्टी पापड़ कम बजट में बन के तैयार होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें चावल का आटा लेना है। चावल को ओवरनाइट भिगो करके इसको धो के सुखा के पीसा जाता है। आटा भी यहाँ पे स्टोर होता है तो इसकी डिटेल मैं आपको नहीं बता पाई। तो यहीं पे देखिए, चावल का आटा हमें 1 गिलास लेना है भर के, और उसी के बराबर हमें 10 गिलास पानी बड़े से टोप में चढ़ाना है, क्योंकि फूल करके ज़्यादा हो जाता है। तो 10 गिलास वही गिलास से माप लीजिएगा। आप भी 10 गिलास पानी डाल लीजिएगा। अब इसको पकने के लिए छोड़ते हैं। यहाँ पे 5 से 6 सूखी मिर्च लेंगे। आधा ही चम्मच हमें जीरा लेना है, और 1 चम्मच भर के मैंने नमक लिए थे, और 2 से 3 पिंच हमें बेकिंग सोडा लेना है। बेकिंग सोडा चाहे तो डाल भी सकते हैं, वरना उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जो सूखी मिर्च हमने लिए थे उसको हल्का सा रोस्ट करेंगे, क्योंकि हमें इसको दरदरा सा पाउडर बनाना है। आपके पास अगर चिली फ्लेक्स हो तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके से हम इसको कूट लेंगे। अब इसको साइड में रखते हैं। देखिए, पानी भी हमारा बबल नहीं आना चाहिए, सिर्फ पानी को गर्म करना है। याद रखिएगा, कुछ टेक्निक ऐसी होती है ना, तो उसके बाद उसको फॉलो करना पड़ता है, वरना ख़राब हो जाएंगे। तो देखिए, 2 गिलास पानी हमने बचा के रखे थे। 10 गिलास पानी टोप में चढ़ा लिए थे, और 2 गिलास पानी का हमने इसको हल्का सा मतलब धीरे धीरे करके फेंट लेंगे, ताकि हमारे कोई भी लम्फ्स ना रहे जो आटे में, चावल के आटे में। अच्छी तरीके से इसका घोल बना के तैयार करेंगे। 2 गिलास पानी इसके अंदर जाएगा, और इतनी थिकनेस हमें चाहिए। देखिए, आटे की अच्छे से घोल लिए, और पानी में हमने और 1 चम्मच नमक डाले। नमक थोड़ा कम रखिएगा, क्योंकि पापड़ सूख के ना बहुत ही नमक नमक हो जाते हैं। तो नमक आप छाकेंगे ना, तो नमक आपको कम लगना चाहिए, तो वो बराबर होते हैं। एकदम से कम नहीं, आप हिसाब से लीजिएगा। इतने इसमें हमने 1.5 चम्मच नमक डाले थे, 1 गिलास के बराबर। यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको फेंटते जाएंगे और डालते जाएंगे आटे को। आप एक साथ मत डाल दीजिएगा, डालते रहिए और फेंटते रहिएगा। अब इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको चेक करके बताती हूँ कितना पतला इसका बैटर है। तो ऐसा हमें ये नहीं चाहिए, और इसको हमें 10 मिनट लगातार चलाते हुए पकाना है। यहाँ पे चिल्ली फ्लेक्स हमने जो तैयार करके रखे थे, अभी इसको डाल देंगे। अभी देखिए कितना पकने लगा है, कि ऊपर तक आ गया है। इसके लिए मैंने आपको बोली थी कि बड़े से टोप में इसको चढ़ाना है, क्योंकि ये बहुत सारे क्वांटिटी बन के तैयार होते हैं। यहाँ पे पक के रेडी हो गया है 10 मिनट के बाद। अब इसको ढक्कन लगाते हैं। अब इसको बिल्कुल ठंडा होने नहीं देना है। साइड में मैंने गर्म पानी भी चढ़ा लिया, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आंगन को अच्छी तरीके से सफ़ा करेंगे, क्योंकि पेड़ पौधे होते हैं तो सारी मिट्टी वगैरह आंगन में हो जाती है। तो मिट्टी के इस जगह पे नहीं डालेंगे, क्योंकि हवा भी तेज़ चलती है ना, तो इसके अंदर मिट्टी वगैरह उड़ जाती है। अभी अच्छी सी कड़क धूप निकली थी, तो हमें इसके आंगन में ही डाल लिए, टेरिस पे नहीं गए थे। आंगन भी इसका अच्छा स्पेस है, तो इसी में हम इसको बना लेंगे। क्योंकि हमने कम क्वांटिटी बनाए थे, तो यहाँ पे आराम से ये हो जाएगा। आप अगर ज़्यादा बना रहे हैं, 4 से 5 गिलास का बना रहे हैं, तो कम से कम 2 या 3 साड़ी इसके अंदर लग जाएगी। तो ये एक वेस्ट साड़ी, मतलब कि जो नहीं पहनते हैं, वो साड़ी हमने पापड़ के लिए बना के रखी है मेरी बहन, तो हमेशा इसको इस्तेमाल करती है। चलिए, पोछा वगैरह करके, झाड़ू वगैरह करके हमने कपड़ों बिछा लिए थे। आपके पास जो भी दुपट्टा हो, साड़ी वगैरह हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 हमने डोगन चम्मच जो होते हैं ना, डोंगा, वो ले लेंगे। अच्छी तरीके से साड़ी को बिछो करके इसका तैयार करेंगे। इसको प्लास्टिक के पेपर में नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ये गरम गरम होता है ना, तो ये प्लास्टिक को जला देगा। कपड़े में ही इसको आंध्रा में ना सब यही की स्टाइल में बनाते हैं। ये देखिएगा, जो ठंडे होते हैं ना चकली वगैरह, तो वो प्लास्टिक में वगैरह बन जाते हैं, ये नहीं बन पाते। ये देखिए अच्छी तरीके से गर्म है, ये बहुत ही गर्म होना चाहिए। इसको ढक करके रखेंगे। ठंडा हो जाएगा ना, तो इसमें लम्स पड़ने लगेंगे, तो वो पापड़ बराबर नहीं बनेंगे। तो हम 2 जन थे, मेरी बहन और मैं, तो 2 हिस्से में बांट लेंगे। आपको अगर जल्दी जल्दी डालना है, तो आप बहुत सारे जन को भी बिठा सकते हैं, क्योंकि कम क्वांटिटी था तो हम आराम से इसको बना पाए। वरना ये ज़्यादा लोग चाहिए, और जल्दी जल्दी इसका काम होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए इसको। अब देखिए, साड़ी को हमने बिछो लिया, और एक एक चम्मच की मदद से पापड़ को बनाते जाएंगे। ये पापड़ ना जब डाल रहे हैं आप, तो उसके बाद चम्मच इसको नहीं, मतलब कि इसके अंदर चम्मच नहीं लगाएंगे, ऊपर ऊपर से इसको डाल देना है। अगर आपको चम्मच इसको ठोकेंगे ना, तो इसका पापड़ टूट जाएगा,
जब निकलने के टाइम। ये देखिएगा, इसी तरीके से हम छोटे या बड़े आपको जो साइज में चाहिए आप इसको तैयार कर सकते हैं। आप एकदम बड़े बड़े बनाना चाहें तो भी बन जाएंगे और उसको टाइम ज़्यादा लगता है सूखने में। और छोटे छोटे बनाएंगे ना तो आपको शाम तक इसका सूख के तैयार हो जाएगा। अगर आपकी कड़क धूप निकली है तो बस इसको एक दिन काफ़ी है। फिर उसके बाद निकालने के जब साड़ी से निकल जाएगी ना तो उसको ये और एक दिन लग जाता है सूखने में। 2 दिन में हमारे पापड़ बन के तैयार हो जाते हैं। तो इसी के तरीके से हमने छोटे छोटे पापड़ साड़ी में जितनी भी हमारी साड़ी थी, क्योंकि एक माप का हमने बनाए थे तो कम क्वांटिटी बनी थी, आप याद रखिएगा। आप 4 से 5 गिलास डाल रहे हैं, उसी हिसाब से आपको मसाले, नमक और पानी को भी डबल करना है। हर चीज़ का इसको ध्यान रखना है। बहुत ही आसानी से साल भर के पापड़ हमारे बन के तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत ही कड़क धूप थी तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से सूख के पापड़ रेडी हो गए। मैं और मेरी बहन दोनों बना रहे हैं। ये देखिए, सारे पापड़ हमारे बन के तैयार हो गए हैं। आधा साड़ी मतलब कि तैयार थे पापड़, इतनी क्वांटिटी हमारी बन के तैयार थी। ये देखिए, शाम होते ही हम इसको निकाल लाए। अच्छी तरीके से सूख गए हैं यार। अब ये कपड़े से निकलेंगे नहीं, बिल्कुल आप इसको निकालने की कोशिश मत कीजिएगा। ये देखिए, निकलेंगे नहीं। इसको मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ इसका कैसा निकालते हैं। अब साड़ी को उल्टा करेंगे। अब इसको ठंडे पानी से छिड़काई करेंगे। ये देखिए, ऐसे छिड़कना है पानी को। अच्छी तरीके से इसको छिड़केंगे पानी चारों तरफ। ज़्यादा भी मत डाल दीजिएगा, हाथों से ऐसे छिड़कते जाइए ताकि हमारे नीचे से सॉफ्ट हो जाए पापड़। यहाँ पे इसी टेक्निक से बनाते हैं, मैं आपको इसी तरीके से बता रही हूँ। देखिए, हल्के से अच्छे से छिड़क लेंगे चारों तरफ। अब तुरंत आप निकालने की कोशिश करेंगे ना, ये नहीं निकलेगा। ये देखिए, हल्के से भी खींचेंगे तो नहीं आने वाला ये। इसको क्या करेंगे, हम 5 मिनट ऐसे ही रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। पानी मारने के बाद छोड़ देना है इसको। ये देखिए, तुरंत निकालेंगे ना तो टूट जाएंगे। वही बता के दिखा रही थी मेरी बहन कि आपको ऐसा नहीं करना है। 5 मिनट इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ना तो ये अपने आप ही निकलने लगेंगे बड़ी आसानी से। ये देखिएगा, थोड़ा सा हल्का सा कपड़े को खींचेंगे तो अपने आप ये निकल आता है। ये देखिए, कितना आसानी से निकल रहे हैं। और इतने टेस्टी बने थे पापड़, एकदम पतले से कुरकुरे से बन के तैयार हुए थे ये वाले पापड़। हमने मसाले वाले इसको बनाए थे, मेरी बहन सादे भी बनाती है, वो भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक कपड़े में, कॉटन के कपड़े में उसको वापस से सुखा लेंगे, क्योंकि शाम हो गई थी तो हम इसको बाहर नहीं डाल सकते। फैन के नीचे खटिए पे डाल दिए थे तो आराम से सुबह तक अच्छे से सूख के तैयार हो गए थे। आपके पापड़ अगर नहीं सूखे हैं तो दोबारा इसको दूसरे दिन धूप में डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सादे पापड़ भी मेरी बहन बना के रखी थी। ये लोग बना के रख लेते हैं, कभी भी खाते हैं, मतलब की ज़रूरत पड़ी तो। बहुत ही टेस्टी पापड़ बन के रेडी हुए थे। देखिए, सादे नमकीन पापड़ है और ये मसाले वाले पापड़ है जो हमने अभी बनाए हैं। दोपहर में मैंने थोड़े से निकाल के रख दी थी ताकि आपको मैं बताऊं कि इसको तलने के बाद कैसे लगते हैं। ये देखिएगा, कितने पतले से पापड़ बन के रेडी हो गए हैं। अब इसको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। उसी दिन हम टेस्ट करके देख रहे थे, क्योंकि हमें सब्र नहीं आता है। पापड़ देखेंगे ना तो बहुत ही मन करता है कि पापड़ तलें और खाएं। ये देखिए, कितने अच्छे से आपके सामने मैंने पापड़ बनाए हैं और कितने कुरकुरे से फ्राई होके तैयार हो रहे हैं। आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं बड़े आराम से। ये देखिए, धीरे धीरे करके फ्राई कीजिएगा। आप ज़्यादा तेल डालेंगे तो ज़्यादा भी आप फ्राई कर सकते हैं एक साथ। ये बहुत ही कम तेल पीता है अगर अच्छे से बनाएंगे तो। आप मेजरमेंट का हिसाब रखिएगा, बहुत ही अच्छे पापड़ बन के तैयार होंगे। ये हम, मेरी बहन जो सादे पापड़ पहले से बना रखी थी उसको भी फ्राई करके आपको मैं बता देती हूँ। चलिए, आप गांव से विदा ले रहे हैं और कुछ रेसिपी बनाना चाह रहे हैं कि हमेशा हमारे साथ, मतलब कि साल भर के रहे, तो ये भी रेसिपी इससे कम नहीं है। तो आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप भी बनाइए, खाइए, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।